खाएगा, नमक तो खाएगा, लेकिन अंग्रेजों का नमक नहीं खाएगा। अरे लेकिन ये अंग्रेजों का नमक खाता ही कौन है? उल्टा अंग्रेज हमारा नमक खाते हैं, क्यों भाइयों? ओहो, तो फिर मुनादी में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई खाना तो निकाल। निकालता हूँ। सॉरी, सारा उल्टा पुल्टा हो गया। अरे नहीं, इसने तो अंग्रेजों का नमक नहीं खा लिया। अरे इन अंग्रेजों के चक्कर में आने वालों का सबका ही दिमाग उल्टा पुल्टा हो जाता है। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो। पहले वाली मुनादी वापस दी जाती है और नई मुनादी जारी की जाती है। मुनादी है कि अब से इस देश का कोई भी नागरिक नमक नहीं बनाएगा। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो।
गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश पत्रकार वेल्स फोर्ड ने लिखा कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन के इस संघर्ष का यह नतीजा निकला है कि भारतीयों ने अपने मनों को मुक्त कर लिया है तथा अपने दिलों में स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। इस संघर्ष में शर्मनाक बात यह रही कि भारतीय राजा महाराजाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और वे भी अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का दमन करने में लगे रहे। इसीलिए भारतीय जनता की लड़ाई दो तरफा रही, देसी साम्राज्यवाद से और दूसरी विदेशी साम्राज्यवाद से। दुर्भाग्य से इसी बीच मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा धर्म के नाम पर एक दूसरे को उत्तेजित करने लगे तथा ब्रिटिश शासन से मिलकर उनके विरुद्ध लड़ने के बजाय उनकी बाटों और राजगुरु की नीति में संयुक्त लड़ने लगे। मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को तैयार हुई, नमक बनाने का अधिकार मिला, विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरने देने का अधिकार मान लिया गया। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन युद्ध में उलझ गया। और युद्ध के दौरान ही 1942 में भारतीयों ने फिर से जोरदार आवाज उठाई, अंग्रेज हर हालत में भारत छोड़े, तुरंत छोड़े, अभी छोड़े। महात्मा गांधी क्रांति का बिगुल बजाने का दिन है। अब भारत को आजाद होना ही है। भारत को आजाद होने में भारत का तो हित है ही। एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश जो साम्राज्यवादियों के नीचे कुचले पड़े हैं, उन्हें भी आजाद होने की प्रेरणा मिलेगी। आज नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक जीवंत प्रश्न है। इसीलिए मैं अगर हो सके तो तत्काल इसी रात सुबह होने से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अंग्रेजों! 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 आज दुनिया में झूठ और मक्कारी का बोलबाला है। आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं। अब जब मैं वायसराय से मिलूंगा तो मैं किसी मंत्रिमंडल या दूसरी वस्तु के लिए सौदा करने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मैं अब आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, उसे आप दिलों में संजोए रखें और हर एक सांस में इसका जाप करें। और वो मंत्र है, करो या मरो। भारत को या तो स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, लेकिन हम अपनी गुलामी को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। मिस्टर गांधी, आपको अरेस्ट किया जाता है। चलिए आप हमारे साथ। अंग्रेजों! अंग्रेजों! गतिविधियों में भाग लेने के कारण कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिए गए। 1920 में इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, किंतु भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन की खबरें लंदन पड़ी और आईसीएस की नौकरी को ठोकर मारकर भारत आ गए और उसी साल गिरफ्तार भी कर लिए गए। अभी सुभाष
1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं और 1935 से भारत सरकार कानून पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों? प्रत्येक साम्राज्य भेद डालो और शासन करो की नीति अपनाता है, परंतु संसार के किसी भी साम्राज्य ने इस नीति को इतनी निपुणता और क्रूरता पूर्वक नहीं अपनाया जितना कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे अपनाया है। किसी भी देश की सत्ता हस्तांतरण को प्रभावहीन और कमजोर बनाने के लिए आंतरिक विभाजन आवश्यक होता है और 1935 का ये जो कानून बनाया गया है वो देश के टुकड़े करने की साजिश के लिए बना है और हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। यदि कांग्रेस ने अथवा कांग्रेस के किसी भी समूह ने भारत की इस भाग्य निर्मात्री घड़ी में कमजोरी दिखलाई तो वो भारत की आजादी के विरुद्ध भयंकर विश्वासघात और धोखा होगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, यदि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की इस संघीय योजना को अपना लिया तो ये मेरा पावन कर्तव्य होगा कि मैं अपने आप को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मुक्त कर लूं, जिससे देश हित में जो सर्वश्रेष्ठ हो सके उसे कर सकने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस की मैं तो गांधी जी से सहमति बनी, मैं कांग्रेस से। मैं घूम घूम कर पूरे देश में अंग्रेज राज के विरुद्ध भारत की जनता में जोश बढ़ते रहे। नतीजा यह निकला कि 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हुए। वे भारी मतों से चुनाव जीते तथा गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सितार में चुनाव हार गए। गांधी जी ने ऐसे अपनी व्यक्तिगत हार माना। 1939 में सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष के नाते फिर से कहा, विश्व युद्ध 6 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। ब्रिटेन अपने जीवन मरण के युद्ध में फंसा होगा। इसलिए अब यह समय आ गया है कि हमें ब्रिटिश सरकार को अंतिम चुनौती देनी चाहिए कि वह एक निश्चित समय के अंदर भारत की आजादी की घोषणा करे। यदि हमने इस स्वर्ण अवसर का लाभ नहीं उठाया तो जब शांति स्थापित होगी तो वो कठोर साम्राज्यवादी दमन करने से बाज नहीं आएगा। सुभाष चंद्र बोस यदि मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला गया तो मैं आमरण अनशन कर अपना प्राण त्याग दूंगा और यदि मुझे बलपूर्वक भोजन देना चाहा तो मैं उसे हरगिज नहीं लूंगा। आज मुझे मरना ही चाहिए जिससे भारत जिंदा रहे, अपनी आजादी प्राप्त करे, खुशहाल बने। और अंग्रेज सरकार घबरा गई, सुभाष चंद्र बोस को घर भेज दिया। सुभाष जी के घर पर 62 गुप्तचर और पुलिस वाले चारों तरफ बैठा दिए गए, लेकिन वे सबको चकमा देकर पठान के भेष में काबुल निकल गए और वहां से रूस गए। रूस से जर्मनी गए, जर्मनी में हिटलर से मिले और सिंगापुर में उन्होंने भारत की आजाद सरकार बनाई और उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। अंग्रेजों से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज।
What?
सुभाष से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज बर्मा के रास्ते इम्फाल पहुंच रही है और वे आजादी के लिए भारतीय ब्रिटिश सेना से लड़ रही है। महात्मा जी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सुभाष देशभक्तों में एक महान देशभक्त है, परंतु उनका रास्ता गलत है। हिंदुस्तान तलवार से आजाद नहीं हो सकता। महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! बाहर से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज के सैनिक ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करेंगे। तब भारत में उग्र क्रांति का विस्फोट होगा और भारतीय सेना में विद्रोह होगा। ब्रिटिशर को सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा। मुस्लिम लीग की कुछ चालें पलट हो जाएगी और अविभाजित भारत आजाद होगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! आजाद हिंद के वीर सैनिक इम्फाल के मोर्चे पर भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं और अपनी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी को लगाकर वीर गति प्राप्त कर रहे हैं। अब हमने कोहिमा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। नेहरू जी, इस संबंध में आपका क्या विचार है? यदि आजाद हिंद फौज सेना ने भारत पर आक्रमण किया तो मैं हाथ में तलवार लेके आजाद हिंद फौज सेना का सामना करूंगा। महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! नेताजी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? मुझे अपने देशवासियों के सामने सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुझे जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि भारतीय सेना और जनता दोनों मिलकर विद्रोह करे और यह दांत टूटा बूढ़ा अंग्रेज शेर अपनी पूंछ दबाकर भारत से भाग निकले। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! महात्मा गांधी नेताजी द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, चीन, आयरलैंड, बर्मा तथा फिलीपींस ने मान्यता दे दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी को मिल गए हैं और उनका नाम उन्होंने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा है। किंतु अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। कहते हैं 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों सहायवाद खान, गुरुदयाल टिटो और पीके सहगल तथा 25,000 सैनिकों पर लाल किले में कोर्ट मार्शल का मुकदमा चला। ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने जब अपनी सेना की नब्ज को टटोला तो पाया कि भारतीय सेना के 80% सैनिक इस कोर्ट मार्शल के विरोध में है और इतना ही नहीं, भारतीय जनता भी इन्हें मुक्त कराने के लिए उतनी ही उत्तेजित थी। भारतीय जनमत में अंग्रेजों के खिलाफ ज्वालामुखी फूट पड़ा। कांग्रेसी नेता उस जनमत के सामने घबरा गए और जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और तेग बहादुर चपरू आजाद हिंद के सैनिकों के कोर्ट मार्शल का समर्थन करना छोड़कर उल्टा सैनिकों के लिए पैरवी करने लगे। नेताजी! नेताजी!
राष्ट्रीय भावना की इस प्रबल लहर के कारण आजाद फौज के सैनिकों को भारतीय जनमत ने राष्ट्रवीर घोषित कर दिया। कोई भी राजनीतिक नेता जिसे अपना भविष्य प्यारा था, स्वयं को उस जनमत की प्रबल लहर से दूर नहीं रख सकता था। अतः जन भावना के इस तूफान के कारण ही कांग्रेस के नेता भी गुप्त रूप से उतरे ही चिंतित थे जीतने की ब्रिटिश। अतः मूल नीति में परिवर्तन कर दिया गया और वायसराय तथा फील्ड मार्शल आंचलेक ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मुक्त कर देने में ही बुद्धिमानी समझी। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! मैं ही इंडियन आर्मी का फील्ड मार्शल आंचलेक हूँ। मैंने ही 26 फरवरी 1945 को वायसराय को पत्र लिखा था कि जो संख्या प्रमाण और जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मुझे इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं कि सुभाष चंद्र बोस का आजाद फौज के सैनिकों पर गौरवशाली प्रभाव पड़ा। एक्चुअली सुभाष की पसंदगी बहुत ग्रेट रही है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में भी आजादी फौज के लिए सहानुभूति बढ़ती जा रही है और ये चिंता की बात है कि इंडियन आर्मी के 80% सैनिक आजादी फौज की लड़ाई से एग्री करते हैं। मैं ही माइकल एडवर्ड हूँ। मैं एक लेखक हूँ। मेरी पुस्तक है लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के आखिरी साल। कलमा चलाकर उसका नैतिक स्तर कमजोर कर देगी, परंतु कोर्ट मार्शल की इस कार्यवाही ने भारतीय सेना में अशांति उत्पन्न कर दी। भारत का सैनिक अपने मन में यह सोचता रहा कि उसने भारत की आजादी में भारतीयों का नहीं, ब्रिटिश सरकार का साथ दिया है। भारत के लोग एक स्तर पर आजादी फौज को सही समझ रहे थे, तो वहीं भारतीय सेना भारत की आजादी में रोड़ा बन रही थी। ब्रिटिश सरकार यह समझ चुकी थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की रीढ़ रही है, परंतु भारतीय सेना पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। सुभाष चंद्र बोस अब जिंदा नहीं है, उनकी प्रेत आत्मा अभी भी लाल किले की प्राचीरों पर टहल रही है और सुभाष चंद्र बोस के बड़े एकाएक राजनीतिक आकार ने भारत को स्वतंत्र करने वाली व करवाने वाली सारी शक्तियों को आतंकित किया। भारतीय वायुसेना के सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के कोर्ट मार्शल का विरोध किया है और उनको भारत के वीर देशभक्त पुत्र कहकर उनके बचाव के लिए चंदा भेजा। भारतीय वायुसेना ने हड़ताल कर दी है, जुलूस निकाला है वायुसेना ने। सुनो 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 मुरादी सुनो, डरने की चोट सुनो। ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की है कि ब्रिटेन भारत को जून 1948 तक आजाद कर देगा। लेकिन अंदर की बात बताऊं, इधर आओ, जल्दी आओ, सब अपना हाथ आगे करो। अरे सर मैडम आप भी कीजिए। अंदर की बात यह है कि सेना के विद्रोह से अंग्रेजों